welcome to Study IQ IAS. My name is Amrit Upadhyay और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी. Let's start the bulletin with the headlines. A report on currency and finance for the year 2023-24 हुई रिलीज. आरबीआई ने रिलीज की रिपोर्ट. डिजिटल रिवॉल्यूशन में इंडिया है आगे. पेरिस ओलंपिक्स 2024 की शुरुआत. इंडिया ने शूटिंग में जीता फर्स्ट मेडल. मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास. और अरविंद केजरीवाल की बेल प्ली एक बार फिर आई लाइमलाइट में. सीबीआई ने फाइल की चार्जशीट. अरविंद केजरीवाल को बताया एक्साइज पॉलिसी स्कैम का मास्टरमाइंड. हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, प्रतिज्ञा P2I बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस आदि तो मिलती ही. साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा. और एक और खास बात, इस 27 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिज्ञा बैच की शुरुआत हो रही है मेरे पॉलिटी लेक्चर्स के साथ. तो अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कर इसे परचेज कीजिए. और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए. आइए न्यूज शुरू करें. आरबीआई ने रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस RCF फॉर द ईयर 2023-24 रिलीज की है. इसके अकॉर्डिंग 2026 तक इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का शेयर जीडीपी में 1/5 हो जाएगा. प्रेजेंटली ये शेयर 1/10 है. फाइनेंस का डिजिटलाइजेशन नेक्स्ट जनरेशन के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज को अफोर्डेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड करा रहा है. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज एट द फोरफ्रंट ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन. हमारी कंट्री ने डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करते हुए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट किया है. इंडिया में इस रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने में कई फैक्टर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ऑल्दो इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन 2023 में 55% तक था, बट लास्ट 3 इयर्स में इंटरनेट यूजर बेस 199 मिलियन तक इंक्रीज हुआ है. नाउ वी विल लुक एट सम अदर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू द इंटरनेट इन इंडिया. ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया द्वारा जो डेटा यूज किया जा रहा है ऑन एन एवरेज उसकी कॉस्ट लोवेस्ट है. इंडिया में 1 GB के लिए एक इंडिविजुअल को ऑन एन एवरेज ₹13.32 स्पेंड करने पड़ते हैं. बट मोबाइल डेटा कंजम्पशन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है. इंडिया में ऑन एन एवरेज 2023 के हर महीने में एक यूजर ने 24.1 GB डेटा कंज्यूम किया. ऐसी ही रिपोर्ट में यूपीआई को रेफर करते हुए कहा गया है कि यूपीआई ने रिटेल पेमेंट्स में रिवॉल्यूशन ले दिया है. इससे पेमेंट्स ज्यादा फास्ट एंड इजी हो गई हैं. इसके अलावा आरबीआई अब डिजिटल करेंसी के एरा में आगे बढ़ रहा है. जैसे कि आरबीआई ने ई-रूपी एंड CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया. इसके अलावा ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एंड पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जैसे इनिशिएटिव्स को डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में स्टार्ट किया गया है. मोरओवर डिजिटाइजेशन की वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी बेटर काम कर पा रहा है. रिपोर्ट में डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड चैलेंजेस को भी मेंशन किया गया है. इन चैलेंजेस में साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा बायस, थर्ड पार्टी रिस्क एंड कस्टमर प्रोटेक्शन शामिल हैं. डिजिटलाइजेशन का मतलब है इंक्लूजन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन एवरी फ्रंट. व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटलाइजेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, देन इसका मतलब है ट्रांजैक्शंस एंड बैंकिंग जैसी सर्विसेज में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज होना. फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको मनी विड्रॉ करने के लिए बैंक के बाहर एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, बट नाउ यू हैव ATM कार्ड. आप ATM कार्ड से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अकाउंट से मनी विड्रॉ कर लेते हैं. सिमिलरली, पहले आपको मनी ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाना पड़ता था एंड फॉर्म फिल करना पड़ता था. ऑल्सो अगर आपको कहीं दूर मनी ट्रांसफर करनी हो तो मनी ऑर्डर की फैसिलिटी थी, बट अब विद इन सेकेंड्स UPI, RTGS, NEFT जैसी फैसिलिटीज हैं जो मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स. पहले गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी या कैश प्रोवाइड करती थी, बट ड्यू टू रेड टेपिज्म एंड डिलेज मनी कुड नॉट रीच द पीपल. बट अभी गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की हेल्प से डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट्स में मनी ट्रांसफर कर सकती है. 33rd ओलंपिक्स की शुरुआत फ्रांस के कैपिटल पेरिस में हो चुकी है. ये समर ओलंपिक्स 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच ऑर्गेनाइज हो रहा है. इन द मेडल्स टैली सो फार, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया की तरफ से मनु भाकर ने फर्स्ट मेडल शूटिंग में जीता है.
ब्रॉन्ज मेडल की विक्ट्री के बाद अब वो फर्स्ट इंडियन विमेन बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक्स शूटिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता हो। ये रिकॉर्ड बनाने के साथ ही उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड कंपटीशन में सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो अभी तक जब हम आपके लिए ये न्यूज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीते हैं। दोनों ही मेडल्स शूटिंग से हैं एंड बोथ ऑफ देम आर ब्रॉन्ज। ओलंपिक्स में इंडिया ने मेडल्स जीतने की शुरुआत भी पेरिस से ही की थी। ईयर 1900 में ओलंपिक्स पेरिस में ही ऑर्गेनाइज हुए थे। नॉर्मन पिचर्ड ने इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। वहीं इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मेडल 1952 में हेलसिंकी में ऑर्गेनाइज हुए ओलंपिक्स में केडी जाधव ने जीता। केडी जाधव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडिया के लिए विमेन में फर्स्ट ओलंपिक मेडल कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। ईयर 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था। इंडिया को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। ओलंपिक्स में इंडिया के लिए अभिनव बिंद्रा ने राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। यह मेडल उन्होंने 2008 में बीजिंग में ऑर्गेनाइज हुए ओलंपिक्स में जीता था। यू शुड ऑल्सो नो कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बिगिनिंग 1896 में ग्रीस के एथेंस में हुई थी। इनकी बिगिनिंग फ्रांस के बैरोन पेरे डे कोबर्टिन के एफर्ट से हुई थी। ओलंपिक गेम्स को हर 4 सालों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 32nd ओलंपिक्स जापान के टोक्यो में हुआ था। जुलाई 2021 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक्स के मोटो को चेंज किया था। द न्यू मोटो इज सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्यूटियर, दैट इज फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। डू यू नो कि ओलंपिक सिंबल में जो 5 रिंग्स हैं उनका क्या मतलब है? दीज रिंग्स रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। रिसेंटली क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जापान के टोक्यो में ऑर्गेनाइज हुई। इसमें इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। इस दौरान इंडो पैसिफिक में चाइना की इंक्रीज हो रही एग्रेसिव एक्टिविटीज को लेकर कंसर्न एक्सप्रेस किया गया। इसमें साउथ चाइना सी में इंक्रीज हो रहे डिस्प्यूट्स को लेकर भी कंसर्न एक्सप्रेस किया गया। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वाड इज, हु इज इंक्लूडेड इन इट। बट इसे समझने से पहले मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मीटिंग में एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात को रेटरेट किया गया। इसमें चाइना द्वारा साउथ चाइना सी में किए जा रहे मिलिट्री यूज को लेकर भी क्वेश्चंस रेज किए गए। मीटिंग के ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंडो पैसिफिक को एक ऐसा रीजन बनाने की इच्छा क्लियरली कम्युनिकेट की गई जिसमें न तो कोई कंट्री दूसरे को डोमिनेट करे और न ही किसी एक कंट्री का डोमिनेंस हो। ओवरऑल कंट्रीज में एक हेल्दी कंपटीशन की बात कही गई है। एवरी कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर। हर कंट्री अपने फ्यूचर के लिए अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके। मीटिंग में इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम को इंडियन ओशन तक एक्सटेंड करने की बात कही गई। इसका पर्पस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मैरीटाइम वाटर्स की मॉनिटरिंग इंश्योर करना है। इसके लिए आइलैंड नेशन पलाओ में एक ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क एस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। इसके अलावा टेररिज्म के रिगार्डिंग भी एक क्लियर कट मैसेज दिया गया। क्वाड कंट्रीज अपने कंट्रोल वाले लैंड का यूज टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज के लिए नहीं होने देंगे। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर, गाजा एंड म्यांमार क्राइसिस जैसे ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया गया। क्वाड का स्टैंड इन सभी इश्यूज पर पीसफुल स्टेटमेंट का है। यू शुड नो कि क्वाड लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज का एक इनफॉर्मल ग्रुप है। इट इंक्लूड्स इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका पर्पस एक फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन इंश्योर करना है। इंडियन ओशन से लेकर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन तक चाइना की एक्सपेंशन की पॉलिसी से इस रीजन को सेव करना भी इसके पर्पस में शामिल है। क्वाड को फर्स्ट टाइम 2007 में जापान के देन प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। हाउएवर 2017 में जाकर ये एग्जिस्टेंस में आया। द फर्स्ट फॉर्मल कॉन्फ्रेंस ऑफ द क्वाड वाज हेल्ड वर्चुअली इन ईयर 2021। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से लाइमलाइट में हैं। इनफैक्ट एक्साइज पॉलिसी स्कैम में दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल प्ली पर डिसीजन रिजर्व कर लिया है। साथ ही इस केस में सीबीआई द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में एक्साइज पॉलिसी स्कैम का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। सीबीआई के अकॉर्डिंग अगर उन्हें बेल ग्रांट कर दी जाती है तो वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखिए, चार्जशीट एक फाइनल रिपोर्ट होती है जिसे पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज द्वारा किसी केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रिपेयर किया जाता है। चार्जशीट प्रिपेयर होने के बाद कंसर्न पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज इसे मजिस्ट्रेट को सेंड कर देता है। मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट में रिकॉर्ड किए गए क्राइम्स पर नोटिस लेने की पावर होती है। केस से रिलेटेड हर छोटी और हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को चार्जशीट में रिकॉर्ड किया जाता है।
जैसे कि कब अरेस्टिंग हुई, व्हेन ही और शी वाज टेकन इनटू कस्टडी, कमिट किए गए क्राइम एंड एक्शन टेकन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर चार्जशीट में होते हैं। चार्जशीट इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इसके बिना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की जा सकती। इसके जरिए ही अक्यूज्ड पर्सन को यह पता चलता है कि उसके ऊपर कौन से चार्जेस इंपोज किए गए हैं। अक्यूज्ड के अगेंस्ट 60 से 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल नेसेसरी होता है। अगर प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की गई तो अक्यूज को बेल मिल सकती है। यू शुड नो कि एफआईआर एंड चार्जशीट आर टू डिफरेंट रिपोर्ट्स। एफआईआर किसी केस में लिखी गई फर्स्ट रिपोर्ट होती है, वेयर एज चार्जशीट को पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइल किया जाता है। Today's term of the day is यवन प्रिया। एक्चुअली इंडियन ब्लैक पेपर को ग्रीक्स एंड रोमन्स बहुत लाइक करते थे। दैट्स वाई इंडियन ब्लैक पेपर को एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में यवन प्रिया कहा गया है। इसकी ग्रीस एंड रोम में बहुत डिमांड हुआ करती थी। ब्लैक पेपर इज कॉल्ड द किंग ऑफ स्पाइसेस। इसका ओरिजिन इंडिया के केरला में हुआ था। द ब्लैक पेपर ट्री इज नोन एज पाइपर नाइग्रम। इसमें लगने वाली बेरीज को ड्राई करके ब्लैक पेपर की तरह यूज किया जाता है। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। इसे दुबई की हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशंस द्वारा होस्ट किया गया। टेक लीडर्स ऑफ इंडिया इंजीनियर्स को एम्पावर करने का एक नया इनिशिएटिव है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंजीनियर्स को उनके करियर में एक्सेल करने में हेल्प करना एंड इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, नॉलेज एंड नेटवर्क्स प्रोवाइड करना है। इस फोरम में वेबिनार्स, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेशंस सहित वेरियस प्रोफेशनल एक्टिविटीज को होस्ट किया जाता है। इन एक्टिविटीज को इंजीनियर्स के सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। साइट सीजेज एक्सपोर्ट ऑफ अगरवुड फ्रॉम इंडिया। अगरवुड को इंडिया के वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में कल्टीवेट किया जाता है। एक्वेलारिया मेलेकेंसिस या फिर अगरवुड एक एरोमेटिक ट्री है। इट इज ऑल्सो नोन एज गहारू। ये एक ट्रॉपिकल ट्री है जो हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल वाले एरियाज में रैपिडली ग्रो करता है। इसकी ग्रोथ के लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% के अराउंड होनी चाहिए। इसका यूज अरोमा इंडस्ट्री, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, एयर फ्रेशनर्स एंड प्यूरिफायर्स में किया जाता है। इसे IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड किया गया है। जिया राय वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर बन गई हैं। उन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया। जिया ने 17 आवर्स एंड 25 मिनट्स के टाइम में इंग्लैंड के अबॉट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोटे ड्यून तक इंग्लिश चैनल को स्विम कर पार किया। ड्यूरिंग दिस उन्होंने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। जिया राय एक इंटरनेशनल ओपन वाटर पैरा स्विमर हैं। डिस्पाइट हैविंग अ डिसेबिलिटी उनके नाम कई अचीवमेंट्स हैं। वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफ़र कर रही हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सक्सेस को ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए डेडिकेट किया है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। जो लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं उन्हें सोशल कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन में डिफिकल्टी होती है। इसे एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है। प्रेजेंटली फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करने के लिए कॉलर आईडी स्पूफिंग टेक्निक को यूज किया जा रहा है। इसमें रियल नंबर नहीं होता बट अपनी चॉइस का नंबर चूज करने एंड कॉलर आईडी सेट करने का ऑप्शन होता है। इस तरह की प्रैक्टिस से डिफरेंट नंबर डिस्प्ले करने के लिए कॉलर आईडी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि कॉल लेजिटिमेट सोर्स से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस कॉल को रिसीव कर रहे होंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की कॉलर आईडी या नियर बाई पुलिस स्टेशन की कॉलर आईडी या फिर आपके किसी क्लोज रिलेटिव की कॉलर आईडी डिस्प्ले हो रही होगी। ऐसे सिचुएशन में इंडिविजुअल्स को ऐसा लगता है कि कॉल किसी लेजिटिमेट सोर्स से आई है, जबकि ट्रुथ ये है कि फेक नंबर्स एंड कॉल्स के थ्रू आपको मिसलीड किया जा रहा है। इस तरह की कॉल्स में आपको इंटिमिडेट किया जा सकता है और मनी या किसी और चीज की डिमांड की जा सकती है। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने IIT दिल्ली से आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव को ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड आइडियाज को इनवाइट करने के लिए लॉन्च किया गया है जो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को एनकरेज करे।
इसके अलावा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल पार्टिसिपेंट्स को अपने आइडियाज एंड इनोवेशंस को ऑनलाइन सबमिट करने की फैसिलिटी देता है। इसमें 7 थीम्स को कवर किया गया है: सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, डू नॉट यूज सिंगल यूज प्लास्टिक, सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, what was denoted by the word Yavan Priya found in ancient Sanskrit texts? Ivory, black pepper, Indian muslin, Indian language. Second question is, who has recently achieved the status of the world's youngest and fastest female para swimmer? Jia Rai, Mana Patel, Shivani Kataria और आरती शाह। Let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, what is Sudarshan 400? Air defense missile system, submarine, warship or battle tank? Correct answer is option A, air defense missile system. Second question was, Lake Maracaibo is located in which country? Russia, China, Venezuela or USA? And the correct answer is option C, Venezuela. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS। थैंक्स।